Good morning everybody. This is Syamji Patel in front of you from Ramshri Public School, Jhansi Road, Urai. So we are going to discuss our next video, refraction of light through a prism. देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है एंड कैसा होता है। तो प्रिज्म आपका ग्लास से बना हुआ होता है, ऑप्टिकल डिवाइस इस तरीके का होता है। देखिए ठीक है। तो प्रिज्म में टोटल मिला के 5 फेसेस होते हैं। 1, एक इसके पीछे वाला 2, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। 3, 4 और एक ये बेस वाला 5। तो प्रिज्म में टोटल मिला के 5 फेजेस होते हैं। जो लाइट आने जाने का काम है लाइट का, वो इन वाले फेसेस से होता है जो आपके इंक्लाइंड फेसेस होते हैं, ठीक है। तो लाइट यहाँ से एंटर करती है, इस वाले फेस से बाहर निकलती है। हम क्या लेते हैं, इसका फ्रंट व्यू लेते हैं। इसलिए जब भी प्रिज्म के बारे में स्टडी करने जाते हैं तो हम इस तरीके से ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिज्म एक्चुअली होता ऐसा है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्रिज्म के बारे में देखते हैं। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी एक सरफेस पे तो इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ने प्रिज्म के सरफेस पे इंसिडेंट किया तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम बनाते हैं नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाया हमने नॉर्मल। इस रे को जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन जो कि लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो रे बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल। तो ये कहाँ को बेंड हो जाएगी, आपकी नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी। तो हमने इसको नॉर्मल के तरफ बेंड कर दिया। अब देख रहे हैं फिर से मीडियम चेंज होने को है। डेंसर मीडियम से लाइट ट्रेवल करने वाली है रेयरर मीडियम में। तो फिर से हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे हमें फिर से क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो हमने नॉर्मल बनाया। अब देखेंगे कि लाइट को जाना तो बिल्कुल सीधा चाहिए था, लेकिन लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो लाइट आपकी बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल नीचे की तरफ बेंड होगी। तो आप देखेंगे जो फाइनल रे जो निकलती है इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है। ये जो एंगल है इसको बोला हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, R2 एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट E, ठीक है। अब एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे फाइनली कितने एंगल से टोटल डेविएट हुई है। इंसिडेंट रे फाइनली कितने एंगल से टोटल डेविएट हुई है। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने इंसिडेंट रे को आगे की तरफ फॉरवर्ड किया है, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ लेके आए। तो इमर्जेंट रे को हम कहाँ लेके आएंगे, पीछे की तरफ। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो इस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलिए अब हमें इसमें निकालना है कि एंगल ऑफ डेविएशन
कितना होता है, फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन हमें ड्राइव करना है। तो फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ड्राइव करने के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए। आप देख रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। हम इसमें पॉइंट दे देते हैं कुछ, P, Q, R एंड S। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। तो P, Q, R, S एंड O। इस वाले को दे दिया M, ठीक है। तो आप देखेंगे ट्रायंगल एम क्यू आर में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एम क्यू आर, एम क्यू आर, जो आपका डेल्टा है, एंगल ऑफ डेविएशन है, वो क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। डेल्टा एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर्स एंगल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एम क्यू आर, एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, एम आर क्यू। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, आप देखिए इधर, जैसे ये आपका अगर ये आई है तो ये टोटल क्या होगा, आई होगा। अगर इसमें से इतना हटा दिया हमने R1 तो ये कितना बचा, I माइनस R1। तो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल एम क्यू आर, एंगल एम क्यू आर, तो ये कितना बचेगा आपका, I माइनस R1। ये कितना बचेगा, I माइनस R1। तो एंगल एम क्यू आर क्या आ गया आपका, एंगल I माइनस एंगल R1 प्लस एंगल एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू कितना बचेगा, E माइनस R2। तो ये कितना रहा आपका, एंगल E माइनस एंगल R2, ठीक है। I और E को एक साइड ले लेते हैं, R1 R2 को एक साइड ले लेते हैं। तो एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये R1 R2 दोनों माइनस में है, माइनस साइन बाहर ले लिया तो अंदर दोनों प्लस में आ गए हैं। अभी हमारे पास I है, E है, हमें R1 R2 की वैल्यू चाहिए है, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, R1 R2 की। अगर R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो R1 R2 के लिए हमें एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, चलिए इधर देखेंगे हम, इसमें लीजिए इसको A B C, तो A R O Q, इसमें देखेंगे तो एंगल A प्लस ये वाला एंगल टोटल आपका 90 डिग्री है। देखिए इस पे परपेंडिकुलर डलाता, तो इसके जो चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इनका सम कितना बचा, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल QOR, एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार और देख लो, देखो ये है एंगल A, ये 90 डिग्री है, ठीक है, प्लस ये भी 90 डिग्री है आपका, ये इतना 90 डिग्री है ये वाला, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस होता है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। बचा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा आपका, 180 डिग्री। तो वही लिखा है हमने, एंगल A प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखते हैं
इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में देखना है हमें? क्यू आर ओ, इन ट्रायंगल क्यू आर ओ। क्यू आर ओ में देखोगे आप कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल QOR। ठीक है, तो हम यहाँ से QOR की वैल्यू निकालेंगे और तो यहाँ पुट कर देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ QOR, इसको थर्ड कर लेते हैं इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड। चलिए, इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड इंटू इक्वेशन थर्ड। तो एंगल QOR की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ से एंगल QOR की वैल्यू कितनी निकलेगी हमें? एंगल QOR इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पे। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू 180 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है? QOR की निकाली है अभी 180 माइनस A। तो 180 माइनस A, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका A। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू A। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। ये फॉर्मूला आता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है एंगल ऑफ डेविएशन का I प्लस E माइनस A। यहाँ देखते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला मिल गया हमें, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन, I है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, E है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट, A है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अगर इफ म्यू A एंड म्यू G इज दी, म्यू अकेला ले लेते हैं, ठीक है, इज दी refractive index of air and material of prism and material of prism. So by Snell's law
वी हैव, so by Snell's law we have mu a into sin I equal to mu g into sin r1. mu a into sin I equal to mu g into sin r1. ठीक है, सो I1 R1 यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे. ठीक है, I की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से साइन I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, हम साइन I2 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे. सो बाय स्नेल्स लॉ, एक बार हम स्नेल्स लॉ इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे, दूसरे बार हम स्नेल्स लॉ इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे. तो इस वाले पॉइंट पे लगाते हैं. म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ I इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1. ठीक है, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू ऑफ म्यू, इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इस मटेरियल का है जिससे आपका ये प्रिज्म बना है. नॉर्मली जो प्रिज्म होते हैं वो आपके ग्लास से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो एंगल R1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा म्यू इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1. लेकिन जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है. ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर सिमिलर टू 1. तो हम इसको लगभग 1 के बराबर मान लेते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1. ठीक है, अब देखिए एंगल्स कैसे हैं आपके यहाँ पे, स्मॉल एंगल ले रहे हैं, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वल टू आई या फिर साइन आर इक्वल टू आर. तो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा. तो अब यहाँ से हमें मिल जाएगा म्यू इक्वल टू आई अपॉन R1. क्या मिल जाएगा, म्यू इक्वल टू आई अपॉन R1. ठीक है, हम यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू R1. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं सेकंड वाले के लिए, ये R2 से E. तो म्यू इंटू R2 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन E. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा म्यू इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमने किसके बराबर मान लिया, लगभग 1 के बराबर होता है, 1.0 समथिंग होता है, इसलिए हम उसको 1 के बराबर ही ले लेते हैं. ठीक है, तो ये हमने 1 के बराबर ले लिया. तो म्यू इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2. फॉर स्मॉल एंगल्स आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड साइन R2 इक्वल टू R2 हो जाएगा, साइन ई इक्वल टू ई हो जाएगा. सो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा वी हैव म्यू इक्वल टू ई अपॉन R2. तो E इक्वल टू क्या मिल गया हमें, म्यू R2. E इक्वल टू क्या मिल गया हमें, म्यू R2. अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, I और E की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर देंगे. तो देखो यहाँ डेल्टा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I की वैल्यू कितनी है आपकी, म्यू R1 प्लस E की वैल्यू कितनी है आपकी, म्यू R2 माइनस एंगल A. तो यहाँ से म्यू कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 माइनस एंगल A. ये हमें मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन हमें पता है वैल्यूज़, जो R1 R2 की वैल्यू हमने किसके बराबर निकाली थी पहले, A के बराबर, बट
R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, पुट कर दीजिए ऊपर तो आ जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए, एंगल नहीं लिखा है, ठीक है। तो म्यू ए कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, तो ये आ गया आपका म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला मिलता है एंगल ऑफ डेविएशन का, म्यू ए म्यू माइनस 1, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म आपका पतला हो जिसके लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म हो वो कम हो। एंगल ऑफ प्रिज्म कम होगा तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा वो भी आपके कम आएंगे, और उस वजह से हम साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर, साइन थीटा इक्वल टू थीटा पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है आपका प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन को बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, तो शुरुआत में तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते जा रहे हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अब मिनिमम हुआ और मिनिमम के बाद बढ़ने लगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे हमें देखने को मिल रहा है जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो उस एंगल ऑफ डेविएशन को बोला हमने मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन हमें एक चीज़ देखने को मिली, जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है तो आप देखोगे कि जो R1 है और R2 ये भी तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एट जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन E इक्वल टू आई एंड R1 इक्वल टू R2, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, व्हेन angle of deviation is minimum, मिनिमम कब होगा, देखो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आया आपको जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जा रहा है। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम हुआ, अब मिनिमम के बाद आप फर्दर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका फिर से इंक्रीज करने लगेगा। तो हमें यही मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ना है। तो व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर, ठीक है। कब हो जाएगा, व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, जब आपका डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन और डेल्टा एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होगा तब क्या होगा, आपका आई किसके बराबर होगा, ई के बराबर, एंड जो R1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास इसके पहले जो प्रिज्म के लिए फॉर्मूला निकाला था हमने एंगल ऑफ डेविएशन का, क्या फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई था एंगल ऑफ इमर्जेंट, ए था आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला जो हमने निकाला था यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई की जगह क्या रखना है, ई, या फिर ई इक्वल टू आई पुट करना है हमें। तो आई ई की जगह क्या पुट कर देंगे, आई। तो आई प्लस आई माइनस ए, ठीक है। तो हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2i माइनस ए,
ठीक है। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू निकाल लो, आई इक्वल टू ये ए साइड जाएगा तो डेल्टा प्लस ए बाई 2। आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, डेल्टा प्लस, अच्छा डेल्टा की जगह क्या लिखना है, ये डेल्टा एम लिखना है। तो डेल्टा एम में ही आपका डेल्टा एम जब पुट करेंगे तभी क्या होना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ डेल्टा की जगह डेल्टा एम, तो आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। और देखिए हमें पिछले बार हमने क्या देखा था, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या था आपका, ए, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर था। बट यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R मान लिया, तो R प्लस R इक्वल टू ए, तो 2R इक्वल टू ए, R इक्वल टू ए बाई 2। आप देखेंगे यहाँ हमें I भी मिल गया और हमें R भी मिल गया। क्या मिल गया हमें, I भी मिल गया और हमें R भी मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, देखो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। जिस मटेरियल से प्रिज्म बना हुआ है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पे आई और आर की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 एंड आर की वैल्यू है ए बाई 2। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय ए बाई 2। एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला कितना हो गया, इक्वल टू म्यू, ये का वैल्यू रख दी हमने। तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए अगर आपके एंगल्स स्मॉल हो, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म आपका छोटा हो, ठीक है, ए अगर स्मॉल हो, तो अगर ए स्मॉल होगा तो फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई इक्वल टू आई एंड साइन आर इक्वल टू आर। ठीक है, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, फॉर द प्रिज्म, ऐसे प्रिज्म के लिए फॉर द प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, ऐसे प्रिज्म जिसमें ए आपका कैसा हो, बहुत छोटा हो, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू थीटा पुट कर देते हैं तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगे, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय ए बाई 2 इक्वल टू म्यू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें ये म्यू मिलेगा, म्यू इक्वल टू मिल जाएगा डेल्टा एम अपॉन ए प्लस 1 ए बाई ए। इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, म्यू की वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बाई ए इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू मिल जाएगी म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब देखेंगे यही वैल्यू हमें इसके पहले जो मिली थी सेम मिली थी फॉर स्मॉल एंगल्स। एंड यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। आप इस वीडियोस को रामश्री के यूट्यूब चैनल पे एंड रामश्री के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। थैंक यू।